गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम सूरज सर। आज जो ये वीडियो है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में मैट्रिक 10th क्लास का एग्जाम देगा। ठीक है, 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये आपको 5 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से 5 क्वेश्चन आपका है। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार जितना बार देखिएगा ताकि इसको आप लोग माइंड में सेव कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका देखिए, ये पूछा 2017 में, इसका आंसर दिया हुआ 85। ये पूछा हुआ 21 में, इतना आंसर दिया हुआ है। ये 16 में पूछा है, इसका ये आंसर दिया हुआ है ना। ये पूछा 15 में, इसका ये आंसर दिया हुआ है। ये पूछा है 15 में बैक टू बैक पूछा, ये इसका 4 दिया हुआ है। तो अब हम समय बर्बाद नहीं करते हुए इसको डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हल करें, पहला फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एपी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए मतलब वो अर्थमेटिक पी मतलब प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी नहीं पढ़ने का है ना, जीपी पढ़ने का 11th में, 10th में होने पर एपी पढ़ने का। चलिए 9 13 17 21 डॉट डॉट का 20वां पद क्या है? देखिए 20वां पद क्या निकलेगा आप? 20वां पद बोलो तो अंतिमा पद, यानी कि हमको टीएन निकालना है। और कहता कौन सा पद, तो हमको एन, कौन सा कैसे पढ़ेगा, हमको क्या निकालना, कौन सा पद निकालने का है ना, तो समझ एन निकालना है। यहाँ बोला 20वां पद यानी अंतिमा पद जो है ना आपको मतलब कि निकालना हमको है, यानी टीएन निकालना है। एन बोलो या टीएन बोलो। चलिए ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा। उसी प्रकार से आपको 20वां साल में कौन सा पद होगा हल करते हैं। देखिए तो पहला पद दिया हुआ 9। ठीक है, पदांतर मतलब फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद दिया हुआ 13 है ना, 13 और पहला पद दिया हुआ 9, घट के आपका आएगा 4। सबका पदांतर में सार्वंतर बोलो या पदांतर बोलो है ना, सबका सार्वंतर सेम आएगा। 17 में से 13 4, 19 में से 17 4, यानी सबका आपका समांतर माने कि सार्वंतर सेम आ रहा है, तो एपी में आपका है। अगर अलग अलग आता सार्वंतर तो एपी में आपका नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ये आपको मतलब कि हमको एन का मान दिया हुआ 20 की दिया हुआ 20। ठीक है, और निकालना को जो हमको टीएन और व्हाट हमको निकालना है। ठीक है, तो टीएन का जो फार्मूला क्या होता है सीखिए पहले, a + n - 1 * d, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, टीएन बराबर या तो एन बोलो या टीएन बोलो की बात है। चलिए टी हो गया, एन का मान 20 धर दीजिए। चलिए प्रथम पद 9 धर दीजिए, प्लस एन का मान 20 धर दीजिए, -1 और डी सार्वंतर होगा 4 आया। ठीक है, चलो 9 हो गया, 20 में से घटेगा 19 बचेगा, 19 चौका 76 होता है, मतलब 76। 20 में से घटेगा 1 बचेगा कितना? 19 19 19 4 76 होता है ना। अब देखिए जोड़िए तो 176 9 6 15 का 5 में किया 1 7 1 8 85 देखिए है, आंसर 50 लिखिए तो है ना। ये आपको क्या आंसर हो गया? तो 85। ठीक है, यानी क्या ये जो है आपका D20 में कितना आया, मतलब कि 85 ये आपका आंसर हो गया। नोट्स कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन सेकंड आइए, है ना, क्वेश्चन सेकंड ये। ठीक है, इसका आंसर आपका दिया हुआ है 245। यह ध्यान दीजिएगा। देखो 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों का समांतर श्रेणी का योग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। योग मतलब होता है जोड़। देखिए अगर योग आपका लिखा हुआ रहे या तो यहाँ योग नहीं रहेगा तो समझिए यहाँ पर रहेगा प्लस, क्या रहेगा प्लस। समझिए कि आपको क्या निकलेगा? एसएन। क्या यानी कि एसएन निकालने के लिए आपका क्वेश्चन कर रहा है, योग दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो है हल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है प्रथम पद कितना हो गया? 2 हो गया। अब पदांतर देखिए तो 7 में से 2, लेकिन दूसरा पद माइनस पहला पद 5 आएगा। सब देखिए 12 में से 7 5 ही आएगा, यानी सबका सार्वंतर सेम आ रहा है, एपी में आपका है लिखा हुआ समान। ठीक है, चलिए अब देखिए एन का जो मान दिया हुआ 10 की दिया हुआ, तो 10 पदों यानी कि 2 7 12 डॉट 10 पदों का योग, मतलब सबको जोड़ के क्या होगा वैल्यू, ये हमको निकालना है। आंसर आ गया 285। चलिए तो निकालना को हमको एसएन वाट निकालना है ना, एसएन निकालना है। तो अब देखिए एसएन वाला फार्मूला क्या होता है? n/2 n2 होता है 2a और प्लस n - 1 * d, ये आपका एसएन का फार्मूला आ गया। n/2 * 2a प्लस n - 1 * d, ये फार्मूला आपका हो गया। बैठा दीजिए। एस n का मान दिया हुआ 10 रख दीजिए, n का मान 10/2 हो गया। चलिए 2 a का मान 2 रख दीजिए। ठीक है, प्लस n का मान 10 n - 1 सूत्र में है, d का मान आपका 5। क्लियर है? अब यहाँ पर है। चलिए ये काटेंगे आपका जाएगा 5। ठीक है, 5 कर दीजिए।
अब देखिए ये हो गया 2 2 में 4 हो गया, ठीक है, माइनस प्लस है प्लस, फिर 9 10 में से घटेगा 1 9 बचेगा, तो 9 गुणे 5 45, नहीं समझे, फिर समझिए 10 में से घटेगा 1 तो बचेगा 9, तो 9 गुणे 5 45, ठीक है। चलिए ये हो गया 5, ठीक है, गुना 45 और 4 कितना हुआ 89 49 45 प्लस 4 49, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 बचे 45 के 5 बच 4 है ना, और 5 और 20 4 24 245, जो कि आपका आंसर आपका दिया हुआ है, वहाँ कुछ आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बताइए, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद, गौर कीजिए, कौन सा पद का नाम आज समझिए ए निकाल, दिमाग से बोलिए, कौन सा पद का नाम आज समझिए कि आपको ए निकालना है, ठीक है, ध्यान रख दीजिएगा। तो कौन सा पद माइनस क्या है 81 है, माइनस 81 जो दिया हुआ है टीएन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन 16 पूछा है, इसका आंसर आ जाए 35 यानी 35 आंसर आ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए वही बात, प्रथम पद जो है हल करें, ठीक है। प्रथम पद क्या हो गया 21 हो गया है ना, प्रथम पद जो है ए का वैल्यू कितना होगा 21 हो गया, आसार का अंतर हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 18 में से घटाएंगे 21 की बजाय कि -3 है ना। चलिए 15 में से घटाएंगे 18 -3 आएगा, सबका जो है आपका सेम ही आ रहा है, लाइट कट गया। चलिए ए का मान 21 दिया हुआ, डी का मान दूसरा पद -5 हो गया। अब देखिए यहाँ जो है एन का मान दिया हुआ कितना -81, ये आपका एक सॉरी एन निकालना ना है, ये दिया हुआ टी एन दिया हुआ -81, ठीक है, एन का मान निकालना है। अब देखिए जहाँ योग रहे तब हम ए से उपयोग करेंगे, योग नहीं रहे सब का ग्रुप टी एन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टी एन फॉर्म जाते हैं ए प्लस एन -1 इंटू कितना डी हो गया, सबको बताना चाहिए। टीएन का मान दिया हुआ -81, प्रथम पद दिया हुआ 21 है ना, एन -1 सूत्र में है निकालना हमको, डी का मान दिया हुआ -3, क्लियर। अब यहाँ जो है देखिए -81 प्लस में क्या कर देगा -21 है ना, यहाँ हो गया n-1 इंटू क्या हो गया 30 -3 हो गया। चलिए आपको इसको जोड़िएगा है ना, इसको जब इसको सूत्र मिला है ना, जोड़िएगा माइनस माइनस प्लस 81 यानी 102 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये आपका n-1 इंटू कितना -3 हो गया, गुना भागा कर दीजिए इसको, चलो -102 है ना, गुना में है क्या कर देंगे भागा में आ जाएगा माइनस कितना 3 आया n-1 हो गया। अब देखिए काटिएगा तो काटिए तो 3 दिया 9 1 तो 12 कितना होगा, ये आपका आ गया 34 हो गया, n-1 माइनस में प्लस कर देना जी, तो ये आपका 34 है, सॉरी 34 है ना, अब प्लस 1 n हो गया, 34 कितना हो गया 35 हो गया ना, नहीं n का जो मान आपका कितना 35, जो कि आपका आंसर दिया हुआ n का मान 35, ठीक है। अब एक कार्ड से हम आउट दे दीजिए, देखिए ये जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन 4, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है, दो अंकों की संख्या क्या होती है, यानी कि 10 से लेकर 99 तक, ये हो गया आपका दो अंकों की संख्या। अगर 3 अंकों का था तो आपका 100 से लेकर 99 999 है ना, एग्जाम में 2 अंकों की आवे या 3 अंकों की आवे, यहाँ रहेगा 3 से विभाजित हो या 2 से हो या तो 5 से हो, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए समझ गया ना, है ना, वही आवे 5 से आवे 3 से आवे या 7 से आवे या 200 कुछ भी से भी आवे, है ना, उसको आप लोग है ना बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित, दो अंकों की संख्या तो है हल कर रहे हैं, कौन ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, यानी कि 4 नंबर लिखो, है ना, दो अंकों की संख्या, ठीक है, संख्या जो किससे विभाजित है 3 से विभाजित, 3 से क्या है विभाजित है, देखिए ध्यान दीजिए 3 से विभाजित होना चाहिए दो अंकों की संख्या, तो 10 तो 3 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा 12 कटेगा, नहीं 12 हो गया, अब 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, डॉट 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 99 भी होगा, है ना, ये भी आपका दो अंकों की संख्या है जो 3 से कट रहा है, ठीक है।
तो बोल रहा कितनी संख्या यानी कि कितना संख्या कटने वाला है, इसमें ए निकालना, बोले कितनी पद कटेगा नहीं ए निकालना है। यहाँ जो हो गया है ना, यहाँ पहला पद कितना हो गया 12 हो गया, और जो है पदांतर दूसरा पद माइनस पहला 15 में से 12 की बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे बचेगा 3, ठीक है। और ये आपका टीएन जो दिया हुआ अंतिमा पद दिया हुआ 99, ठीक है, और एन हमको निकालना है, ठीक है। ये सब 10 किया। अब देखिए तो सूत्र आपका क्या होता है, टीएन बराबर है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उठा दीजिए, टीएन का मान लिखा हुआ 99, ठीक है। अब प्रथम पद जो दिया हुआ आपका 12 दिया हुआ है, एन निकालना है 1, और डी का मान आपका कितना आया, यानी कि 3 आया। क्लियर हो गया। अब यहाँ करते देख लीजिए, चलिए 99 हो गया, देखिए ये हो गया 12 हो गया है ना, प्लस गुना करिए, ये हो जाएगा 3n है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस कितना 3 गुने 3n, ये हो जाएगा -3। अब देखिए 99 हो गया, 12 में से घटेगा 3 बचेगा 9 है ना, 12 में से 3 ये n है, ये नहीं कर सकता, ये आपका अंक में घटा दिए। चलिए आप प्लस हो गया कितना 3n हो गया, 99 प्लस में की करेंगे -9 करेंगे, ये हो जाएगा 3n होगा। तो 99 में से घटेगा 9 बचे, कितना बचेगा 90, ये बचेगा 90, यानी हो गया 3n हो गया। काटेंगे तो 30 दिया 90 है ना, n कितना n का मान कितना गया, यानी कि 30 को पद जैसा संख्या है ना, 30 को पद है जो क्या हुआ 3 से 2 अंकों के 30 को संख्या है जो क्या 3 से कटने वाला है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ 30 है ना, 30। ये क्वेश्चन कितना 15 से 2015 में ये क्वेश्चन है ना आपको पूछा था, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नोट्स कीजिए। चलिए क्वेश्चन 5 है लास्ट। यदि एपी में एल बोलो तो अंतिमा पर टीएन बोल सकते हैं, या तो एल ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एल बोलिए यानी अंतिमा पर टीएन दिया हुआ समझिए। ऐसे दिया हुआ 144 और कुल पद में पद दिया हुआ 9 गो, यानी एन दिया हुआ 9 है ना, दिया है हमारा, दिया है ना, और ये है ये आपका है ना, दिया है तो ए का मान ज्ञात करिए। क्या ए का मान ज्ञात करना, जो 15 पूछा जैसा 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो है हमको जो दिया हुआ है अंतिमा पद एल का जो मान दिया हुआ आपका दिया हुआ 28, ठीक है, और एस एन का मान दिया हुआ आपका 144, और पद 9 एन का मान दिया हुआ 9 है ना, तो ए का मान हमको निकालना है, यही हमको निकालना है, लिखा हुआ ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ ऐसा हिसाब रहेगा तो कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे है ना, तो पता हमको कि एस एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एस एन दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ए निकालना, तो एस एन का सूत्र टीएन तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपका एस एन निकालना है ना। चलिए तो अब देखिए एस एन का सूत्र होता है 2 गो, ऐसा हिसाब निकालने में सूत्र बताते हैं। क्या होता है n/2, n2 होता है आपका मतलब a प्लस एल है ना, a प्लस एल बोलो या a प्लस टीएन बोलो या a प्लस एल बोलो है ना, एन बोलो, यानी कि ए अंतिमा पद है ना, ये आपका फार्मूला हो गया। अब बैठा दीजिए, देखिए हल कर रहे हैं, ये आपका सूत्र हो गया, एस हो गया, और एन का मान जो 9 दिया हुआ है, धर दीजिए, एन का मान 9 दिया हुआ बटा 2 हो गया। चलिए प्रथम पर ए निकालना है, और एल का मान आपका दिया हुआ 28 हो दिया। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल समझ गए बढ़िया से। एस एन का मान भी दिया हुआ देख सकते हैं 144 दिया हुआ है। चलिए अब इसको गुणा करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे 144 गुने 2 288 होगा, 288, यहाँ बच गया 9 है ना। अब ये जो है आपका बच गया ए, अब प्लस कितना बच गया 28 हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा है ना, अगर समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए 288 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना 9 है ना, और ये गुना करेगा 28 × 252 होता है, 9 × 72 के 2 बकिया 7, 9 × 18 और 7 25, ठीक है। चलिए अब देखिए अंक वाला को भेज दिया ये अंक में है, ये अंक में प्लस ही करेंगे, माइनस आपका हो जाएगा, यानी कि 252 है ना, हो गया 9a। अब घटाइए 252, 8 में घटेगा 2 बचेगा, क्या 6 बचेगा, यहाँ बचेगा मतलब कि 3 बचेगा है ना, खत्म हो गया, यानी ये हो गया आपका 9a हो गया, यानी क्या मतलब हुआ 288 में 252 बचेगा आपका 36, 9 चौका 36 है ना, तो ए का मान कितना अच्छा ना जी, 9 चौका 36, 4 में कटे तो ए कितना 4 आ गया ना, तो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो ये आपका आंसर देख सकते हैं, आंसर 4 आपका दिया हुआ है।
तो ये वीडियो आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर जो विद्यार्थी यहाँ क्लास कर रहे हैं है ना, उस विद्यार्थी को अगर ये वीडियो देखें समझ में आया है तो आप लोग और ऑफलाइन आके क्लास में है ना आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोग 2 बार से 3 बार कंपल्सरी देखिए, कंफर्म देखिए है ना, तो आप लोग ये वीडियो आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, ओके। जस्ट लाइन आया तो लाइन आया तो हम एक दिन सवाल बताते हैं। देखिए मान दो छोड़ बचे एपी ने अर्थमेटिक 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद आना नहीं एन ज्ञात करना। 78 है। देखिए ये क्वेश्चन 15 में पूछा, 16 में यानी कि सेट ए या सेट बी है ना, 16 में सेट ए सेट बी है ना, 4 था सेट ए बी सी डी तक आता था। तो सेट ए में पूछा, सेट सी में पूछा था है ना, ध्यान दीजिएगा। चलो अब 17 में पूछा था है ना, 15, 16, 17 बैक टू बैक 3 साल पूछा। ये क्वेश्चन आना चाहिए इसका आंसर 16 है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा है ना, क्वेश्चन मन से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हल करें। देखिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। चलो ए का मान दिया हुआ 3 ये है, आसार अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 3 बचेगा 5, समझ गए। चलो टीएन जो मान दिया हुआ आपका दिया हुआ 78 और एन हमको निकालना, क्यों कौन सा पद बोला है ना, ये निकालना हमको। चलो टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फार्मूला हो गया है ना, ये कौन सा आपको, ये आपका फार्मूला हो गया, ध्यान कर। चलो टीएन का मान दिया हुआ 78 धर दीजिए, प्रथम पद दिया हुआ 3 धर दीजिए, एन निकालना है। अब -1 डी का मान आपका दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ, 5 रख दीजिए। चलिए 78 हो गया, प्लस एन माइनस कर दीजिए, -3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 5n - 5। क्लियर, प्लस था माइनस किए, गुना तो दोनों कर दिए, कोई पहाड़ काम में किए हैं जो कि आपको समझ में हाथ नहीं आएगा। चलिए घट जाएगा 75 है ना, ये आपका हो जाएगा नहीं। देखिए ये घट कितना घट जाएगा, माइनस नहीं करेंगे, बोलो प्लस 5 करेंगे, हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए 75 5 हो गया 80 बराबर 5n, काटे ना 16 बचे 80, एन कितना आ गया देखिए 16 है ना, ये आपका दिया हुआ आंसर आपका 16 आपका आंसर आया है। ठीक है, जैसे ये सब वीडियो तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक ना है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7वां है ना, सो बता दिए 7वां देखिए। समांतर श्रेणी में 8 3 - 2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 22 यानी कि आपका n दिया हुआ है। ठीक है, और योग हमको नहीं ऐसे निकालना है। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा था, इसका आंसर आना चाहिए -789। ठीक है, चलिए 79 हल कर रहे हैं। तो यहाँ जो है प्रथम पद दिया हुआ 8, पदांतर जो हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से 8 बचेगा -3 है ना। चलिए किसी में घटाएगा माइनस नहीं बचेगा, -2 में घटाएगा -3 तो आपका -5 आ जाता है ना। 3 में से घटेगा 3 में से घटेगा 8 -5 बचेगा -5, 3 में से घटेगा -8 -5, -2 में घटाएगा -3 घटाएंगे 3 तो बचेगा माइनस आपका 5 ही आएगा। चलिए सबका आपका पदांतर से मान एपी में आपका है। चलो एन का मान दिया हुआ आपका 22 दिया हुआ, हम निकालना हमको बोलिए योग और ऐसे निकालना है ना, योग मतलब बोले ऐसे, योग पूछ देगा ऐसे निकाल दीजिए। चलिए तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n/2 इनटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n लगने लगेगा क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, सब a दिया हुआ, n दिया हुआ, d दिया हुआ, तो आपको इसी सूत्र से ये हिसाब बनेगा। चलिए एन n का मान दिया हुआ कितना 22 धर दीजिए, n का मान 22/2, इसका आंसर आना चाहिए -279। चलिए धर दिए 2, a का मान आपका दिया हुआ 8 रख दीजिए 8। ठीक है, प्लस n का मान 22 -1 जो दिया हुआ दे सकते हैं है ना, और d का मान आपका है -5 कर दीजिए। चलिए काटेंगे जाएगा 11 काट दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस घट के आपका कितना आएगा 21 आएगा, 21 गुना -5 कर दीजिए। समझ के मेरे ख्याल से चलिए आगे बढ़िए। चलिए ये हो गया 11 हो गया,
अब देखिए 16 हो गया है ना, प्लस माइनस कर दीजिए है ना, कहीं बचे 5 इकाई 5 हो गया, 5 दूनी 10 5 हो गया है ना, इकाई 5 25 होता। अब देखिए 11 हो गया, घट के 105 में घटाएंगे 16, बताइए चलिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका मतलब कि 8 89, सही है। 15 में से 9 बचेगा, 6 बचेगा 9, यहाँ 9 में से ठीक है सही नहीं है, क्या आएगा माइनस में, उसको मल्टीप्लाई करिए, 11 नंबर 99 का 9 मकिया बचेगा 9 है ना, एग्रो 88 है ना, 88 और 9, 88 और 2 कितना यानी कि 88 997 का 88 हुआ जी और 9 बकिया था, 88 2 90 7 97 है ना, क्या आएगा प्लस माइनस हो गया, यानी ये जो है आपका क्या एसएन का वैल्यू आपका कितना है माइनस 900 है ना 79, जो कि आपका माइनस 979 आंसर दिया हुआ है, ये कि आपका फाइनल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वीडियो को यही तरह रख दीजिए, लॉन्ग हो जाएगा है ना। इसकी वीडियो में आप लोग का वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब कि द्विघात समीकरण से कुछ क्वेश्चन 5 8 क्वेश्चन है ना अपलोड हम करेंगे। ठीक है, ओके।